नमस्ते। पिछले भाग में हमने बात की थी कि कैसे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हमारे कितने अच्छे दोस्त हो सकते हैं, दही जमाने से लेकर हमें स्वस्थ रखने तक। पर कभी सोचा है कि जब यही छोटे जीव हमारे दोस्त ना हो तो क्या होता है? आज हम सिक्के का दूसरा पहलू देखने वाले हैं, इनका खतरनाक रूप। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ एक तरफ बहुत से सूक्ष्म जीव हमारे लिए, हमारे पर्यावरण के लिए जरूरी हैं, वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो छिपे हुए दुश्मन की तरह हैं और ये गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दुश्मन हैं कौन, ये कहाँ छुपे होते हैं। चलिए आज इन अदृश्य हमलावरों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, विज्ञान की भाषा में इन अदृश्य दुश्मनों का एक खास नाम है। इन्हें कहते हैं रोगजनक यानी पैथोजेंस। ये वो शब्द है जिसे हम आज बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो पैथोजन क्या है? बहुत ही सीधे शब्दों में पैथोजन कोई भी ऐसा सूक्ष्म जीव है जो इंसानों, पौधों या जानवरों में बीमारी पैदा कर सकता है। बस यही वो मुजरिम हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो आखिर ये पैथोजेंस करते क्या हैं? ये 3 बड़े तरीकों से मुश्किलें खड़ी करते हैं। ये एक से दूसरे तक बीमारियां फैलाते हैं, ये हमारे खाने पीने की चीज़ों को खराब कर देते हैं और कुछ मामलों में तो ये बहुत ही गंभीर, यहाँ तक कि जानलेवा बीमारियों की वजह भी बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि ये पैथोजेंस एक इंसान से दूसरे इंसान तक पहुंचते कैसे हैं? इसका जवाब छिपा है संचारी रोगों के कॉन्सेप्ट में। संचारी रोग, जिसे इंग्लिश में कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं, वो कोई भी बीमारी है जो एक बीमार या संक्रमित व्यक्ति से किसी स्वस्थ व्यक्ति तक फैल सकती है। तो ये छोटे छोटे रोगाणु सफर कैसे करते हैं? इनके पास कई रास्ते हैं। जब कोई खांसता या छींकता है तो ये हवा के जरिए फैल सकते हैं, ये गंदे पानी में छुपे हो सकते हैं, ये हमारे खाने पर आके बैठ सकते हैं, और हाँ, ये सिर्फ किसी से हाथ मिलाने या छूने से भी फैल सकते हैं। चलिए कुछ असली दुनिया के उदाहरण देखते हैं। सोचिए हैजा जैसी बीमारी के बारे में, जो बैक्टीरिया से होती है और गंदा पानी पीने से फैलती है। या फिर मलेरिया को ले लीजिए, जो एक छोटे से प्रोटोजोआ की वजह से होता है और जिसे एक मच्छर अपने काटने से हमारे शरीर में पहुंचा देता है। मतलब अलग अलग पैथोजेंस के फैलने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। और मच्छरों की बात चली है तो ये हमें एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर ले आता है, रोगवाहक यानी कैरियर। ये वो कीड़े या जानवर होते हैं जो बीमारी को फैलाते हैं, भले ही वो खुद बीमार न पड़े। तो ये वाहक या कैरियर होता क्या है? सोचिए, ये एक डिलीवरी सर्विस की तरह है जो बीमारी के पैकेट यानी पैथोजेंस को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पहुंचाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में उसे खुद कुछ नहीं होता। तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सबसे आम कैरियर्स कौन हैं? चलिए मिलते हैं 2 सबसे बड़े मुजरिमों से। एक है घरेलू मक्खी, जो गंदगी और कचरे से रोगाणु उठाकर हमारे खाने तक ले आती है, और दूसरा है मच्छर, जो एक उड़ने वाली सुई की तरह काम करता है और सीधे हमारे खून में बीमारी डाल देता है। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है, जब हम मलेरिया या डेंगू जैसी बीमारियों की बात करते हैं तो ये सिर्फ मादा मच्छर ही होती है जो काटती है और बीमारी फैलाती है। नर मच्छर तो बेचारे फूलों का रस पीकर ही काम चलाते हैं। जब हम जानते हैं कि मच्छर इतने खतरनाक हो सकते हैं तो सवाल यह है कि इनसे बचा कैसे जाए, इनको रोका कैसे जाए। देखिए, मच्छरों को रोकने का सबसे बड़ा राज है उनके प्रजनन चक्र को तोड़ना, और मच्छर हमेशा रुके हुए पानी में ही अंडे देते हैं। तो इनसे बचने के उपाय बहुत आसान हैं। अपने आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। कूलर, गमले, पुराने टायर, इन सबको नियमित रूप से साफ करते रहें। रात को सोते समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। कुल मिलाकर एक साफ और सूखा माहौल मच्छरों का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन पैथोजेंस का खतरा सिर्फ संचारी रोगों तक ही नहीं है। ये एक और बहुत आम समस्या पैदा करते हैं, जिसे हम फूड पॉइजनिंग या खाद्य विषाक्तता कहते हैं। हम सब ने कभी ना कभी फूड पॉइजनिंग के बारे में सुना है ना? कोई बाहर कुछ खाता है जो देखने सुनने में तो ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही घंटों में उसकी तबीयत खराब हो जाती है। ये क्लासिक फूड पॉइजनिंग है। ये तब होता है जब खाने में मौजूद रोगाणु जहरीले पदार्थ पैदा करते हैं जो हमारे शरीर में जाके तबाही मचाते हैं। और बात सिर्फ इंसानों तक ही सीमित नहीं है। ये पैथोजेंस जानवरों के लिए भी बहुत खतरनाक हैं, जैसे एंथ्रेक्स जैसी बीमारियां। और तो और ये हमारी फसलों पर भी हमला करते हैं, जैसे गेहूं की रस्ट बीमारी, जिससे फसल की पैदावार बहुत घट जाती है। चलिए, अब वक्त है कि हमने आज जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट से दोहरा लिया जाए।
तो सबसे पहली और जरूरी बात, हानिकारक सूक्ष्म जीवों को पैथोजेंस कहते हैं। ये संचारी रोग फैलाते हैं। मक्खियां और मच्छर जैसे कीड़े इनके सबसे बड़े वाहक यानी कैरियर होते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इनसे बचना मुमकिन है, बस हमें साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। तो आज का सबसे बड़ा सबक क्या है? वो ये है, स्वच्छता ही सुरक्षा है। अगर हम अपने आसपास, अपने घर को, अपने खाने पीने को साफ रखेंगे तो हम इन अदृश्य दुश्मनों से खुद को और अपने परिवार को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन खुद को बचाना सिर्फ बीमारियों से बचना नहीं है, इसमें हमारे भोजन को सुरक्षित रखना भी शामिल है। और यहीं से हमारी कहानी अगले और आखिरी पड़ाव पर जाएगी। हमारे आखिरी भाग में हम सूक्ष्मजीवों की दुनिया में और भी गहराई में जाएंगे। हम ये जानेंगे कि कैसे खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है, पाश्चुरीकरण के पीछे का विज्ञान क्या है और प्रकृति में नाइट्रोजन चक्र कैसे काम करता है। ये इस पूरे अध्याय का एक शानदार समापन होगा, तो उसे देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और फन वीडियोस के लिए चौतुका ज्ञान चैनल